पूरे प्रदेश को संभालने वाले डीजीपी की प्रेम कहानी बहू के साथ चल रही थी दोस्तों। और फिर सातिराना प्लानिंग करते हैं यह ससुर और बहू। फिर ससुर बहू मिलकर के बेटे की हत्या कर देते हैं। दोस्तों सभी लोग यह समझ रहे थे कि यह महज एक हादसा है, पर फिर उसके बाद मरे हुए बेटे ने ही अपनी मौत का राज सब लोगों के सामने खोल दिया होता है। और जब यहाँ पर राज खुलता है तो दोस्तों लोग भी सड़कों पर आ जाते हैं उस मरे हुए बेटे को न्याय दिलाने के लिए। आखिर क्या तो यह मामला था, कैसे यह राज खुला था, क्या कुकृत्य यहाँ पर हो रहे थे, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों यह घटना पंजाब के अंदर घटित होती है, जहां पर 16 अक्टूबर की रात को 1 बजे पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा, जिनका नाम होता है, वह एम्बुलेंस के पास फ़ोन करते हैं कि जल्दी हमारे घर पर आ जाइए, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर पुलिस में भी फ़ोन कर दिया जाता है कि हमारे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद उस बेटे को एम्बुलेंस में डाल करके पंचकुला के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां जाने के बाद इनके बेटे, जिसका नाम होता है अकील, उनकी मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों यह पूरा परिवार यहां पर रहा करता है, जिनमें मुस्तफ़ा जो कि पूर्व डीजीपी हैं, उनके साथ उनकी पत्नी है रजिया सुल्ताना जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के राज में, और उसके बाद उनकी बेटी है। बेटी ने ऐसा कांड किया हुआ है, किसी को लेकर भाग गई थी और फिर घर पर आकर बैठी हुई है। और यहाँ पर इनका बेटा है जिसका नाम है अकील, जिसकी उम्र है 30 साल और वह शादीशुदा है, पत्नी भी घर में रहती है। अकील जो कि पंचकुला के कोर्ट में वकालत कर रहा है, वकील की प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पर, यानी कि पढ़ाई लिखाई में अभी चल रहा है। तो ये भरा पूरा परिवार है। पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, मान सम्मान की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर लोग हैं, यानी कि पति पत्नी जो थे इस घर के मुखिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बेटे की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो पुलिस इन घर वालों से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है। तो ये घर वाले बताते हैं कि इनके बेटे को नशे की लत थी और शायद नशे की ओवरडोज के कारण उसकी तबीयत खराब हुई है और इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और जब उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो वहाँ पर भी पता चलता है कि इसको नशे की ओवरडोज हो गई थी, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। उसके बाद तो यह उस डेड बॉडी को ले जा कर के अपने गांव में क्रिया, जैसे विधि विधान होता है उसके हिसाब से दफन कर दिया जाता है। और सभी लोग वहाँ पर रो रहे थे, माँ, बहन, पत्नी और उस वह जो पिता था वह। तो क्रियाक्रम करने के बाद अब बात ख़त्म हो जाती है, आई गई हो जाती है। मगर दोस्तों अब 21 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैरने लगती है। और वो वीडियो किसकी थी? वो वीडियो उसी मरने वाले बेटे अकील की थी। 16 मिनट का यह वीडियो होता है और यह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा था। इस वीडियो के अंदर अकील ने सारी चीज़ों का चिट्ठा, बही खाता खोल कर रख दिया था। दोस्तों असलियत में यह वीडियो 16 अगस्त को बेटा इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, उस टाइम बनाया गया था। और फिर उस टाइम जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने जब यह पूरा वीडियो देखा तो इसको डाउनलोड कर लिया, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये वीडियो एक दो घंटे, 4 घंटे के बाद ये डिलीट कर दिया जाता है बेटे के द्वारा, उसको लगता है शायद गलत है। लेकिन ये वीडियो तो पड़ोसियों के पास आ चुका था, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि उस वीडियो में पड़ोसियों के खिलाफ सबूत थे। तो ऐसे मौके को कौन छोड़ेगा। और वह लड़का शायद उस लड़के का दोस्त भी था जिसने वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। अब जाकर उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है जब अकील की मौत हो जाती है। उस वीडियो में क्या क्या बताया गया था दोस्तों? उस वीडियो में बताया गया था कि उस लड़के अकील की पत्नी और उसके पिता के अवैध संबंध हैं और उसने उन दोनों को एक दिन कमरे के अंदर निर्वस्त्र देखा। जो पिता होता है वह तो अपने कपड़े पहनता हुआ नीचे चला जाता है चुपचाप, और जो उसकी पत्नी होती है वहीं पर बैठी रहती है। और इस पर अकील की और उसकी पत्नी का झगड़ा भी होता है। लेकिन दोस्तों अब झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इस कहानी की जो ये घटना घटी थी इसके बारे में अकील ने अपनी माँ को बताया और अपनी बहन को भी बताया। बहन जो कि पहले एक लड़के से प्यार करती थी और अकील उसका विरोध करता था, तो उसके चक्कर में बहन अपने आशिक को छोड़ करके यहाँ पर बैठी हुई थी। तो बहन की नज़रों में अपना भाई अकील खटका करता था। अब जब अपनी माँ और बहन को ये सारी चीज़ें वह बता देता है कि इस तरह से घर के अंदर कांड हो रहा है और वह
विरोध भी कर रहा था इस चीज़ का। लेकिन जो माँ बेटी और पिता होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपस में जो पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा होते हैं और उनकी पत्नी रज़िया सुल्ताना जो कि पूर्व मंत्री थी और उनकी बहन, इनको अब अपनी इज्जत की चिंता सताने लगती है। और जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये सोचते हैं कि यह मुँहफट आदमी है, ये सबको बता देगा, ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब ये सारा जो घर वाले होते हैं, तीनों माँ बाप और जो बहन होती है, वह प्लानिंग करते हैं कि इसको हमें किसी न किसी तरह से रोकना होगा, जिससे कि इसकी ऐसी हालत कर देंगे कि लोगों को इसकी बातों पर विश्वास भी नहीं होगा। अब तो ये अपने परिवार की इज्जत को बचाने के चक्कर में अब क्या करते हैं दोस्तों, अकील को नशा मुक्ति केंद्र में भेज देते हैं, उसको नशा दे देते हैं किसी न किसी तरह से, और नशा मुक्ति केंद्र में ज़बरदस्ती उसको भेजा जाता है, जबकि वह ठीक ठाक था, उसे कोई किसी चीज़ की ऐसी आदत नहीं थी। वहाँ पर दोस्तों उसको टॉर्चर किया जाता है, ये खुद करवाते हैं उसको टॉर्चर, जिससे कि यह पागलों की जैसी परिस्थिति में आ जाए और फिर यह कुछ भी कहेगा समाज में तो लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो पागल हो जाएगा एक तरह से। अब यह इसी तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर यह पागल तो था ही नहीं, ये सही आदमी था, टॉर्चर को झेल रहा होता है। तभी इन केंद्रों के अंदर कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलते हैं छोटे मोटे, जहाँ पर इनका मन लगाया जाता है। तो वहाँ पर मन की बात पूछने का एक प्रोग्राम चल रहा था और सभी से वह नशा मुक्ति केंद्र वाले उनकी मन की बात पूछ रहे थे कि मन में कोई ऐसी बात हो जो किसी को ना बताई हो, उसको बताओ। और यहाँ पर इस तरह से यह प्रोग्राम था। तो यह लड़का अब उन नशा मुक्ति केंद्र वालों के सामने बता देता है कि मैं अपनी मन की बात बताऊंगा, और वह कहता है कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं और मैंने उनको पकड़ भी लिया था और उसी कारण मैं दुखी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। अब तो यह जो नशा मुक्ति केंद्र वाले होते हैं इसके पिता के पास फ़ोन कर देते हैं और सारी घटना बता देते हैं कि सर क्या ऐसा मामला है तुम्हारे घर में। अब जो डीजीपी साहब होते हैं उनका रुतबा था, वह कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह पागल हो गया नशे के कारण, ये चटक गया है, हम इसको अभी घर बुला लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अब डीजीपी और उसकी पत्नी और बेटी को लगता है कि अब यह तो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर पोल खोल रहा है, उनसे इसको पागल नहीं बनाया गया अच्छी तरह से और ना ही टॉर्चर का इस पर असर हुआ है। तो उस लड़के को यह अपने घर बुला लेते हैं और घर बुलाकर दोस्तों इसको अलग से बंद कर देते हैं और फिर यहाँ पर प्लानिंग करने लगते हैं कि अब क्या होगा। अब तो यह घर बुला लिया जाता है और फिर यहाँ पर इसको धमकाते भी हैं, इसके ऊपर थोड़ा टॉर्चर वगैरह ये भी करते हैं। पर अब आगे की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही भयावह और ख़तरनाक थी दोस्तों। अब यह पूरा परिवार समझ जाता है कि अब इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको हम जिंदा छोड़ें, यह तो हमारी बदनामी कर देगा, पूरे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों इकलौता बेटा था जिसके बारे में यह पूरा परिवार यह चीज़ें सोच रहा था, और जो बहन थी वो भी मिली हुई थी अपने माँ बाप के साथ, और माँ का क्या बिगाड़ा था, इसने माँ भी मिली हुई थी, इसके खिलाफ थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ये प्लानिंग बना रहे थे इसको निपटाने की, तो यह बेटा कहीं ना कहीं से सुन लेता है दरवाजे के पास खड़ा होकर के, और अब यह इंस्टाग्राम पर 16 अक्टूबर को लाइव आ जाता है और लाइव आकर के सबको बताता है कि मेरे पिता और मेरी पत्नी का गलत अफेयर है और यह मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मैं मरता हूँ किसी भी वजह से तो इसके पीछे मेरे पिता, मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि सारे लोग मिल करके मुझे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। यह सारा वीडियो 16 मिनट का था तकरीबन, और यह वीडियो बना देता है वह लाइव में, और उसके बाद उसको लगता है कि इसको हटा देता हूँ, शायद ऐसा ना हो। लेकिन इतने में ही उस वीडियो को जो पड़ोसी होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं दूसरे फ़ोन से, और वह इस वीडियो को अपने पास रख लेते हैं, अभी किसी को दिखाते नहीं हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर वही बात होती है, ये घर वाले उसको नशे की ओवरडोज दे देते हैं दोस्तों, और ओवरडोज इतनी ज़्यादा थी कि उसका जी घबराने लगता है, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही होता है कि भाई ओवरडोज ली है इसने नशे की, और यह बात इन्होंने पहले फैलाई दी थी कि यह नशेड़ी है, नशा ज़्यादा लिया करता है, तो उसकी वजह से मौत हुई है। यानी कि प्लानिंग तो इतने सातिराना तरीके से थी कि अगर वह वीडियो वायरल नहीं होता बेटे का पहले वाला, तो यहाँ पर इनके ऊपर कोई हाथ डालने वाला था ही नहीं। अब तो दोस्तों यह सारी घटना अब जब पुलिस के सामने आती है तो पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करके भी पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो यहाँ पर ये लोग यही कहते हैं कि हमारा बेटा थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का था और वह हर बात को मुंह पर बोल दिया करता था, ऐसी ऐसी बातें जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी वह सबके मुंह पर बोल दिया करता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये सही। तो इस तरह से वह था।
हमारे घर में उसके पिता के और उसकी पत्नी के अवैध संबंध हो गए थे, तो हमें ये डर था कि यह कहीं सारे लोगों को बताकर लोगों में हमें बदनाम ना कर दे, और उसको कोई नशे की लत वगैरह नहीं थी और हमने ही ओवरडोज दिया था, जिससे कि यह मरे तो पोस्टमार्टम में आए कि नशे की ओवरडोज से मरा है, और ऊपर से हम कह देंगे नशा किया करता था, तो ये मामला वहीं की वहीं दब जाएगा। दोस्तों, ये मामला दब भी गया था, लेकिन उस वीडियो की वजह से इस लड़के ने खुद ही अपने आप अपना न्याय ले लिया होता है। सभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है और इन सभी को कोर्ट में हाजिर कर दिया जाता है, इनके ऊपर केस चलता है। तो दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि भाई माँ बाप भाई बहन हमारे रखवाले होते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं घरों के अंदर कि माँ बाप भाई बहन ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे कारनामे कर बैठते हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही यहाँ इस घटना के अंदर हुआ है दोस्तों, और यह 21 अक्टूबर की घटना है, अभी पिछले महीने की। तो इस तरह के कांड हो जाते हैं दोस्तों। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कई बार कोई इंसान परिवार के अंदर अकेला पड़ जाता है, उसका कोई हिमायती नहीं रहता, ना माँ बाप ना भाई, उल्टा उसको टॉर्चर करने पर आमादा हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या करे, कहाँ जाए, किससे सुनाए अपनी बात? किसी और से सुनाए तो वो विश्वास करे ना, माँ बाप से सुनाए तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उसके खिलाफ हो गए थे। तो ये बहुत ही विडंबना वाली परिस्थिति होती है दोस्तों। यहाँ पर इंसान फंस जाता है, वो कहाँ जाए, किससे कहे क्या करे। बहुत बुरी हालत यहाँ पर हो गई थी। सबसे बड़ी गलती उसकी पत्नी की थी, जिसको शर्म नहीं आई कि उसका पति है, वकालत भी कर रहा है, कोई ऐसा वैसा भी नहीं है, और वह अपने बूढ़े ससुर के साथ मुँह काला करने लगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती और शर्म की बात उसके पिता की थी कि इतने प्रतिष्ठित पद पर होते हुए भी अपने बेटे की पत्नी के साथ वह मुंह काला कर रहा था। और फिर उसकी माँ की भी गलती है भाई, उसने अपने पति और अपने बेटी का संग दिया। और जो बहन थी उसकी गलती ये है कि उसको वह डांट दिया करता था कि तू इधर उधर मुंह काला करती घूम रही, तुझे शर्म नहीं आती। तो वह भी उसकी दुश्मन बनी बैठी थी। यानी कि इस परिवार के अंदर जर्रा जर्रा उस लड़के का दुश्मन बना बैठा था, और जैसे उनको मौका मिला इसका पत्ता साफ कर दिया। दोस्तों, बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है ऐसे माहौल में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा, सिरसी, जयपुर, राजस्थान से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद राज किशोर चौरसिया, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, उसके बाद हमारे साथ संजीव कुमार, जो कि नेपाल से हैं, हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जो कि जलगांव, महाराष्ट्र से हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं। और उसके बाद पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। विजय कुमार कमेंट करते हैं, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विजय भाई। और उसके बाद टेकचंद कुंडू कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब। प्रवीण बघेल दोबारा से हैं। और उसके बाद हमारे साथ रविंद्र भदौरिया कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। फिजी देश से हैं, जहाँ पर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं सूरज भाई हमें। राम शब्द ने साथ कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं। मुकेश कुमार दोबारा से हैं। तो जिन भाइयों का नाम रह गया है उन भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की खबरें यहाँ पर आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।